12 क्लास वेस्ट बंगाल बोर्ड पॉलिटिकल साइंस पाठ 1 वैश्वीकरण का स्वभाव। टीचर डॉक्टर दिलीप कुमार झा, 4th क्लस्टर विद्यालय बौड़िया हावड़ा। प्रश्न, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रकृति नेचर का वर्णन करो। उत्तर, औद्योगिकीकरण के बाद पूंजी एक महादेश से दूसरे महादेश तक स्थानांतरित होने लगी। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी देश कच्चा माल प्राप्त करने के लिए विदेशों में पूंजी का निर्यात करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध से 1970 के दशक के काल को राज्य नियंत्रित पूंजीवाद का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस काल के दौरान विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में श्रम और पूंजी पर राज्य का नियंत्रण देखा गया। इस अवस्था में विकसित देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इसलिए उन्होंने व्यापार पर राज्य के नियंत्रण का विरोध किया और स्वतंत्र व्यापार की नीति को प्रोत्साहित किया। यह नई साम्राज्यवादी शोषण की नीति वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का नेचर है। वैश्वीकरण के स्वभाव की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, आर्थिक अवधारणा। इसमें निम्नलिखित अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यापार का विस्तार, विभिन्न देशों में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान और संपूर्ण विश्व में इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ। दूसरा, राजनैतिक अवधारणा। राजनैतिक रूप से वैश्वीकरण राष्ट्रीय राज्य का विरोधी है। वैश्वीकरण राष्ट्रीय राज्य की भूमिका को कम करना चाहता है और स्वशासित संस्थाओं को जिंदा करने के लिए उपयुक्त है। तीसरा, सांस्कृतिक अवधारणा। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा सांस्कृतिक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य संसार में एक प्रकार की संस्कृति विकसित करना है। वैश्वीकरण के प्रचारक इस बात का दावा करते हैं कि वैश्वीकरण ने एक देश के लोगों को दूसरे देशों की संस्कृति से परिचित कराया है तथा लोग अपनी परंपरागत संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति की ओर आकर्षित हुए हैं। सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं।